स्टूडेंट लीटर बड़ी इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन, जिनका जन्म हुआ है 1896, मृत्यु हुआ है 1968। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म यानी उनका जन्म 1896 में पंजाब के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही अपनी कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। न्याय मंत्री भी एक कहानी है। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनगढ़, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटकाया। संध्या यानी शाम का समय था, अंधेरा यानी अंधकार हो चुका था। उतने में घर से बाहर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। ब्राह्मण शिशुपाल दरवाजा थोड़ा सा खोलते हुए पूछते हैं, कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? बाहर से एक छोटा सा लड़के जैसा युवान खड़ा है। वो बोलता है कि मुझे रात काटनी है, क्या आप मुझे आश्रय दोगे? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। शिशुपाल आवाज़ सुनकर पूरा दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं तो नवयुवक खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। यानी शिशुपाल बोलते हैं कि मेरा सौभाग्य है। अतिथि यानी मेहमान मेरे घर पे आए तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि को देखकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अतिथि यानी मेहमान को लेकर शिशुपाल घर में जाते हैं और नाश्ता और आदर सत्कार यानी नाश्ता है, पानी है, वो सब के बारे में उनका पूछते हैं यानी आदर सत्कार करते। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। वहाँ पे दोनों साथ में शांति से बैठे हुए थे। तब वो देश की अवस्था के बारे में बातें करने लगे। तो शिशुपाल कहते हैं कि आजकल बहुत अन्याय हो रहा है। तो परदेसी सहमत नहीं था, यानी जो शिशुपाल ने बोला कि अन्याय हो रहा है, वो बात को वो सहमत नहीं थे। वो मना कर रहे, बोलते हैं कि दोष निकालना है तो अपने को दोष निकालना चाहिए, दूसरे पे दोष नहीं निकालना चाहिए। तब शिशुपाल बोलते कि मुझे अवसर यानी मौका मिलेगा तो न्याय किसे कहते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हो। परदेसी बोलता है कि आप अवसर यानी मौका चाहते हैं? तो शिशुपाल बोलते हैं, हाँ, मैं मौका चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी बोलता है हंस मुस्कुरा के कि न्याय करना बहुत कठिन काम है। तो शिशुपाल खुद ब्राह्मण थे। वो मुस्कुरा के बोले कि कुछ भी कठिन नहीं होता है। न्याय का डंका यानी मैं सच्चा न्याय करके मैं दिखाऊंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। परदेसी जो थे वो धीरे से मुस्कुराता है, फिर वो कुछ नहीं बोले और वो शांति से सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह हो जाती है तो परदेसी रात भर ही रुका था, इसके लिए सुबह में शिशुपाल का आभार मानकर, धन्यवाद यानी आभार मानकर वो चला जाता है। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। थोड़े दिन बीत जाते। थोड़े दिन के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आते।
और सिपाही को राज दरबार में शिशुपाल को लेके जाने के लिए कहते हैं। शिशुपाल सहम गए। शिशुपाल डर गया कि मैंने क्या किया, तो सिपाही आ गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। शिशुपाल को डर लगने लगा कि वो जो परदेसी रुका था उसने सम्राट के सामने जाके मेरी कुछ कंप्लेन नहीं कर दी ना, मेरी बुराई तो नहीं कर दी ना, इसके लिए मुझे बुला रहे हो। जब वो सिपाही के साथ दरबार में जाता है तो देखता है कि जो उनके घर पे परदेसी जो रुका था वो दूसरा कोई नहीं था। कौन था? सम्राट अशोक थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? सम्राट अशोक बोलते हैं शिशुपाल को कि ब्राह्मण, मैं आपको न्याय करने का मौका देता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यह इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। शिशुपाल पहले डर जाता है, फिर बोलता है कि अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ में अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा है। सम्राट अशोक ने ऐसा बोला कि तुम कल से न्याय मंत्री हो। इसके लिए उनके हाथ में से अंगूठी जो थी वो अंगूठी निकालकर शिशुपाल को दे देते और बोलते हैं ये सम्राट अशोक की राज मुद्रा है। जब अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए। इसके लिए सम्राट अशोक के दरबार में कुछ भी अशांति जैसा नहीं हुआ। सब शांति से न्याय के साथ रहने लगे। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। किसी को कोई भय नहीं था। सब दरवाजे छोड़ के काम पे चले जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। चारों तरफ शिशुपाल की तारीफ हो रही थी। सब खुश थे। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर। अपने इस पार्ट का आगे पार्ट 2 में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।